हमारा हिंदू धर्म कई विशेषताओं और लाक्षणिकताओं से भरा हुआ है, जैसे कि मूर्ति पूजा, कर्म का सिद्धांत और सहिष्णुता, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये सब हमारे हिंदू धर्म की लाक्षणिकता है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाने का सोचता हूँ। मगर अभी तो हमारे हिंदू धर्म में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये अलग अलग प्रकार के 4 वर्ण है, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। यह विषय थोड़ा संवेदनशील और गंभीर है, इसलिए मैं आपको पहले आपके साथ स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य जातिवाद, वर्गवाद या छूत-अछूत, अस्पृश्यता को समर्थन देना नहीं, या जो आकर्षित अस्पृश्यता, इसको मैं समर्थन देना नहीं चाहता। मगर इस वीडियो के द्वारा मैं हमारे हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र आदि विभाजित हुए हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक था, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मानव जीवन का उसमें क्या कैसे विकास होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हम के इस समग्र सृष्टि के समयकाल को अगर विभाजित करें, सृष्टि के सर्जन से उसके विनाश तक के समयकाल को कुल 15 मनवंतर में विभाजित किया जाता है, और दरेक मनवंतर में एक अधिपति के रूप में एक मनु होता है, और इस मनु के नाम से मनवंतर शब्द आया, और जो मनु के बताए गए रास्ते पर चलता है वह मनुष्य कहलाया, अर्थात जो मनु का शिष्य है वह मनुष्य। तो अभी इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो वैवस्वत मनु के नाम से ये शुरू हुआ, इसलिए इसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। तो यह मनु ने मानव के अलग अलग 4 प्रकार के स्वभाव के आधार पर 4 वर्ण या 4 जाति में विभाजित किया। मानव के अलग अलग स्वभाव के द्वारा 4 अलग अलग जाति, जैसे कि जिस व्यक्ति में सद्गुण, तपस्विता, सदाचार, संयमितता और अध्ययन करना, पढ़ना और पढ़ाना आदि सात्विक गुण थे, उस ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को ब्राह्मण में विभाजित किया। जो शूरवीर, तेजस्वी, शौर्यवान, बहादुर और लड़ाई कुरुति का था, उसे ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को क्षत्रिय कहा। और जो व्यापार, उद्योग, गौ रक्षा, कृषि आदि में होशियार था, उसे वैश्य कहा। और जो सेवा भाव वाला था, सबकी सेवा करने वाला था, उसे शूद्र कहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मनुष्य के जन्म के स्वाभाविक गुणों के आधार पर और उसको कर्म करने की विशेषता के आधार पर, उसे कर्म करने की विशेषता, कला, कौशल्यता और उनके स्वभाव के आधार पर ये अलग अलग 4 प्रकार की ज्ञाति निर्मित हुई। इस व्यक्ति जन्म से व्यक्ति में जो स्वभाव और जो गुण होता है, व्यक्ति में जैसे कार्य करने की होशियारी, कला, कौशलता होती है, इस प्रकार व्यक्ति को कर्म करने दिया जाए तथा व्यक्ति में जन्म से जो गुण होता है, कला विशेषता होती है, इसके आधार पर व्यक्ति को कर्म करने दिए जाए, को कर्म दिए जाए
तो व्यक्ति वह कर्म बड़े हृदय लगाकर प्रेम से और बड़ी उत्कृष्टता से और अति उत्तम कर्म कर सकता है। यही इसके ये 4 वर्ण के पीछे उद्देश्य था और यही इसके पीछे का लॉजिक था। या तो हम यह कहें कि यह एक प्रकार का श्रम विभाजन ही था कि व्यक्ति को अलग अलग श्रम में बांटा गया था कि पढ़ना पढ़ाना यह ब्राह्मण का काम सौंपा गया और राष्ट्र का रक्षण करना, धर्म का रक्षण करना आदि क्षत्रिय को सौंपा गया, व्यापार उद्योग आदि वैश्य को। इस तरह श्रम का विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया गया। तो हम आज उसको ज्ञाति कहते हैं, मगर ये सब ज्ञाति नहीं थी। ये एक प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था रखने के लिए, कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट थे। जैसे आज के डिपार्टमेंट थे, जैसे आज कंपनियों में भी और प्रशासन में भी हम देखते हैं कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कि कंपनी में देखिए तो प्रोडक्शन करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, ऑफिशियल काम करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर यातायात का काम करने वाला डिपार्टमेंट। इस तरह ये सामाजिक व्यवस्था के लिए एक अलग अलग 4 प्रकार के डिपार्टमेंट ही थे। और यह जो वर्ण था, ज्ञाति था, वो जन्मजात नहीं थी, मगर व्यक्ति के जन्म के स्वाभाविक गुणों के आधार पर व्यक्ति के जो गुण, जन्म से जो गुण थे और उसके जो स्वभाव कार्य करने की जो कौशल्य थी, उसके आधार पर वो उसकी ज्ञाति तय होती थी। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के यहाँ जन्मा लड़का ब्राह्मण, कि क्षत्रिय के यहाँ जन्मा लड़का क्षत्रिय, कि शूद्र के वहां जन्मा लड़का शूद्र। मगर व्यक्ति जैसे कार्य करने की रुचि रखता था, जैसे इसके जन्मजात स्वाभाविक गुण थे, इस तरह का उसका वर्ण या ज्ञाति तय होती थी। मगर देखे तो कुछ काल बाद, कुछ समय के बाद हुआ ऐसा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह सब गुण व्यक्ति के वंश में के वंश परंपरागत आने लगे। जैसे कि क्षत्रिय देखे तो क्षत्रिय में उसके लड़ना, रक्षण करना, ये आदि के शौर्य, तेजस्विता आदि क्षत्रिय का व्यवसाय बन गया था। उसके दादा बाप दादा वर्षों से वह व्यवसाय करने लगे, इसलिए यह गुण तो उसके खून में ओतप्रोत हो गए और पीढ़ी दर पीढ़ी यह गुण, जो बच्चा जन्मता था तो वो अपने खुद में साथ ही लेके आता था, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश में आगे बढ़ने लगे। इसी तरह ब्राह्मण में, वैश्य में भी जैसे जैसे वो कर्म में कौशल्यता प्राप्त गए, उसके ऐसे उसके ये गुण उनके खुद में ओतप्रोत होते गए और यह गुण अपने वंश में परंपरागत आने लगे। तो कालक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश में ये गुण आने लगे। तो इसके बाद यह जो ज्ञाति व्यवस्था कर्म के आधारित थी वह जन्मजात हो गई। फिर जन्म से ही जो व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेता वो क्षत्रिय कहलाने लगा, ब्राह्मण में जन्म लेने लगा वो ब्राह्मण कहलाने लगा, क्योंकि क्षत्रिय में जन्मा लड़का उसे बचपन से ही ऐसा वातावरण मिलता था। ऐसे वातावरण में एक तो उसके वंश परंपरा गुण उसकी पीढ़ी उसके खुद में ओतप्रोत होके आने लगे थे और उसके बचपन से ही ऐसे वातावरण में और ऐसे परिवेश में उसे पाला जाता था कि ऐसे वातावरण में वो पलता था कि लड़ाई झगड़ा, शौर्य, तेजस्विता आदि इसके वातावरण में ही ऐसे गुण उसे मिल जाते थे। इसके बाद उसके खुद में ऐसे गुण संक्रमित हो जाते थे। तो यह इसके बाद यह जन्मजात यह ज्ञाति तय होने लगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मेरे कहना मतलब कि जो जाति व्यवस्था की जो कर्म के आधारित थी वह वर्षों बाद वह अपने खुद में अपने वंश में यह गुण आने के बाद वह जन्मजात जाति व्यवस्था तय होने लगी। तो इसके बाद जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था और इसके जन्मजात स्वभाव के आधार पर उसके कर्म और कौशल्यता तय होती थी, तो वह कर्म ही उसका धर्म बन गया। कि व्यक्ति जो जाति में जन्म लेता अर्थात उसको स्वाभाविक कुदरत ने जो गुण दिए थे, उसको जन्म से जो गुण कुदरत ने दिए थे
वो गुण, वो विशेषता, वो कर्म उसका धर्म बन गया। फिर वह व्यक्ति वह कर्म करना उसका स्वभाव या तो उसका धर्म बन गया। वह फिर उसका कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे किसी कैसे भी हो, मगर वह व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम धर्म मानकर या कर्म करता तो वह कर्म उसका धर्म मानने लगा और वह पाप पुण्य से पर हो सकता है। तो व्यक्ति, मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्ति का कर्म चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, मगर वो निष्काम होकर अपना कर्तव्य समझकर वह कर्म करे तो चाहे बुरा भी कर्म क्यों ना हो। क्षत्रिय के लिए लड़ना एक हिस्सा ही थी, मानना ही था, अनेक लोगों का खून करना ही था, मगर वह भी उसका धर्म, उसका कर्तव्य माना गया। वो कि धर्म की रक्षा के लिए अगर वो कर्म करता तो वह पाप पुण्य से पर हो सकता था। तो इसीलिए गीता में भी कहा है कि स्वकर्मात्म सिद्धि विद्यमान, अथवा जो तुझे जन्मजात तेरा स्वभाव है, इस स्वभाव के आधार पर तू जो कर्म करता है, कर्म के स्वकर्मात्म के अपना कर्म तू ईश्वर की सेवा मान के, ये जो दरेक प्राणी मात्र में ईश्वर सर्वव्यापक है, इस प्राणी मात्र में ईश्वर को मानकर तू अपना ये कर्म सेवा मानकर, अपना कर्तव्य मानकर अपना धर्म निभाएगा तो ये कर्म भी तेरी भक्ति हो जाएगी, ये कर्म भी तेरा पूजा हो जाएगा और तू पाप पुण्य से पर होकर तू ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात तू सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ईश्वर कर्मात्म सिद्धि विदंती मानव, मानवी को जो नियत हुआ है कर्म, वो कर्म अपना धर्म मानकर वो निष्काम होकर राग द्वेष से पर होकर यह कर्म करेगा तो यह कर्म उसका धर्म, एक पूजा बन जाती है। नहीं, इसका उद्देश्य था। इसीलिए गीता में भी स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये तेरा धर्म है, लड़ना है। तो अगर यह लड़ना छोड़कर अगर जंगल में वन में चला जाएगा तो यहाँ भी ये तेरा कर्म, तेरा धर्म तुझे, तेरा स्वभाव छोड़ेगा नहीं। और यहाँ भी तू आज भले कहता कि मैं वन में जाकर भिक्षा मांग कर खाऊंगा, मगर वो वन में भी तू, यहाँ न वन में भी तू तेरी लड़ाई कृति, तेरा सूर्य प्रकट होगा और तेरा जो जन्मजात कर्म है तुझे छोड़ेगा नहीं। तो यदि कर्म करना ही है, मानव सत्व रजो तमो गुण, ये गुणों से बंधा हुआ है, इससे छूट तो नहीं सकता। तो अगर वो निष्काम कर्म करे, अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर की भक्ति मानकर करे तो वह कार्य उसे कि मोक्ष दे सकता है, वो कर्म से वो छूट सकता है। निष्काम होकर फल से वो निष्काम फल की इच्छा छोड़ कर अगर कर्तव्य समझ कर कर्म करे तो वहाँ कर्म से छूट सकते। इसके अलावा कर्म से कोई छूटने का चारा ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा प्रत्येक मानवी इन तीन गुणों सत्व रुज और तमोगुण से बंधा हुआ है। कोई भी प्राणी सृष्टि में जो जन्म लेता है तीन गुणों से पर नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो करना ही है तो तू निष्काम होकर अपना धर्म अपना करते निभा तो वह कर्म तुझे बंधन रूप नहीं बनेगा। तो इसके पीछे का मेरा कहने का था कि कोई ये कर्म एक फिर धर्म बन गया। इतना ही नहीं, फिर व्यक्ति जैसे ये कर्म धर्म था, इसी तरह कोई व्यक्ति अपना धर्म के अपना ज्ञाति का कर्म छोड़कर दूसरे धर्म का कर्म चाहे अच्छा भले क्यों ना हो, मगर वो दूसरे का कर्म वो नहीं कर सकता था। कि क्षत्रिय को ये लगे कि अर्जुन को लगा कि ये सब कर्म मेरे बस की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकूं, मारना, हिंसा करना, खून करना सबका ये अच्छा नहीं, मैं ब्राह्मण वन में जाकर मैं संन्यास बना। तो यह गीता कहती कि यह वर्जित है। एक व्यक्ति जो अपने स्वभाव जब कर्म निश्चित हुआ है वह कर्म छोड़कर व्यक्ति अन्य कर्म करना बाध्य है। व्यक्ति अन्य कर्म नहीं कर सकता और व्यक्ति एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति जिस धर्म में जिस जाति में वही कर्म उसे कर सकता था। और व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर अपना पर धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर पर धर्म से श्रेष्ठ अपना धर्म, मगर व्यक्ति जब जो अपना धर्म छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर जब दूसरे का कर्तव्य कर्म करता तो राज सत्ता उसे दंड देती थी और उसके लिए धन की व्यवस्था थी। इसीलिए हम रामायण काल में भी हम देखते कि प्रसंग है, रामायण काल में एक शूद्र जो अपना सेवा का कर्म छोड़कर और वेद मंत्र पढ़ना, वेद मंत्र का अभ्यास करना, ऐसा वह ब्राह्मण का कर्म करने लगा था।
तो भगवान राम ने उसको शिकायत होने पर, ब्राह्मण ने उसकी शिकायत करने पर भगवान राम ने उसे दंड दिया है। एक दृष्टि से हम देखें तो यहाँ भगवान राम का कार्य हमें निंदनीय लगता है कि ब्राह्मण के प्रति पक्षपात दिखाई देता है और शूद्र के प्रति द्रोह, मगर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सबको अपना कर्म में के बंधन में, अपने धर्म के बंधन में बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। शूद्र जो अपना धर्म छोड़ता तो सभी उनका अनुसरण करते और सामाजिक व्यवस्था ही ना रहती और सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। आज काफी बेकारी है हमारे समाज में, दर दर बेकारी भटकते हैं। इसका क्या कारण है? आज ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का कोई काम का ठिकाना ही नहीं रहा, किसी के काम का कोई निश्चित ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय का, क्षत्रिय ब्राह्मण का, शूद्र आज क्षत्रिय का कार्य कर रहा है। इसीलिए सब के पढ़ाई लिखाई बाद भी सब आज अपनी कैपेसिटी, अपनी विशेषता, अपने में कौशल्यता ना होने के बाद भी सब इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं और ऐसी डिग्री पसंद करते हैं। और पढ़ लिखने के बाद अपने में रुचि, अपनी कौशल्य ना होने के बाद भी पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर बेकार हो जाते हैं। जो अपने स्वभाव जो रुचि नहीं, कौशल्यता है, वो फैकल्टी जब व्यक्ति पसंद करेगा तो वो उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज इसका बेकारी का कारण सबको अपने रुचि के बिना के सब के धन दौलत देखकर ही एक फैकल्टी पसंद करते हैं। फिर चाहे उसमें वो रुचि हो, कला हो ना हो, अपनी विशेषता हो भी ना हो, अगर खून देखकर हमारा मन भर जाता, खून देखकर हमारा ढीले पड़ जाते हैं और फिर हम डॉक्टरी की लाइन पसंद करेंगे तो क्या डॉक्टर कर सकेगा? तो डॉक्टर के लिए भी ऐसा कि मजबूत हाथ होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने भी के वर्ण व्यवस्था आवश्यक थी। आज हम एक परिवार का ही हम एग्जाम्पल ले, हमारे परिवार में भी देखे तो परिवार में भी अलग अलग कार्य विभाजित किए हैं। तो होते हैं जैसे हम एक स्त्री शारीरिक शक्ति में कम होती है तो स्त्री को घरना काम कर के रसोई बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब काम स्त्री को करना पड़ता है। उसके सुरक्षा के हेतु उसे बाहर नहीं भेजा सकता है, उसे कमाने के लिए नहीं भेजा जा सकता। यह काम पुरुष को करना पड़ता है। आजीविका का काम, धन कमा कर लाने का काम और बाहर का काम सब पुरुष करना पड़ता है और अंदर घर का काम सब स्त्री किया करती है। और दूसरे काम घर की सेवा करना, दूसरे छोटे मोटे काम बच्चे करते हैं। तो परिवार में भी यह काम विभाजित किए हुए तब परिवार व्यवस्थित चलता है। मगर सब अपने एक दूसरे काम छोड़कर और अगर पुरुष घर का काम करने लगेगा, स्त्री कमाने जाएगी। आज ऐसा ही हुआ कि स्त्री जब कमाने जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों कमाने जाएगा तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वृद्धों का ख्याल कौन रखेगा? फिर उनके पास समय नहीं होता और वृद्धों को कि वृद्धाश्रम में भेजा जाता है और परिवार रहता ही नहीं। परिवार एक धर्मशाला की तरह बन जाता है, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका कारण सामाजिक जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने छिन्न भिन्न कर दी, हमने हमारी व्यवस्था को तोड़ दिया, सब अस्त व्यस्त उलट सुलट कर दिया। तो जिसका जो कार्य नियत हुआ यही कर्म करेगा तभी यह सब व्यवस्थित चलेगा। तो हम देखें तो यह गुण है व्यक्ति में, जो कर्म कौशल्यता है, तो जो लोही में अपने जो जन्मजात जो गुण है वह गुण एक दूसरे ज्ञाति में संक्रमण ना हो, अपनी कला कौशल्यता और अपनी व्यवसाय में कौशल्यता जारी रहे, अपनी गुणवत्ता जारी रहे, व्यक्ति में उसकी आवड़त रुचि जारी रहे। इसलिए थोड़े सामाजिक बंधन भी इस वक्त किए गए थे, जैसे कि एक दूसरे ज्ञाति का खाना नहीं खाते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण का या शूद्र का या वैश्य का खाना नहीं खाता था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय का दूसरी जाति का खाना नहीं खाता था। तो इसके पीछे यह लॉजिक था, इसके पीछे आदर्श का छूत अछूत या उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं था। इसी तरह की पर ज्ञाति में अंतर ज्ञाति लग्न करना भी मनाही थी, अंतर ज्ञाति विवाह शादी का वर्जित था, क्योंकि अपने खून के जो गुणवत्ता है, अपने गुण जो हो तो गुण एक दूसरे की ज्ञाति में संक्रमण ना हो और व्यक्ति की कला कौशल्यता और उसकी गुणवत्ता कौशल्यता की जारी रहे, इसीलिए आवश्यक था। हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसे कई क्षत्रिय हो गए जो अपना सिर
कट जाने के बाद भी, अपना सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी वहाँ लड़ते थे और लड़ते लड़ते वो मरते थे। तो ऐसा जुनून क्यों था? तो उसकी गुणों में, उसके लोहे में क्वालिटी थी। वो वंश परंपरागत के जो लोहे में गुण थे, वह गुण अपने वंश परंपरागत आते थे और यह गुणवत्ता या क्वालिटी ऐसे नियमों के कारण वो जारी रही थी। तो इतना शौर्य, इतना तेजस्वी, अगर जब क्षत्रिय दूसरी ज्ञाति में शादी करेगा, क्षत्रिय ब्राह्मण के आदि में का खाना खाएगा, तो उसके जो शौर्य है, तेज हो, उसकी शक्ति, उसकी दुख के, उसकी की सहन करने की शक्ति है, युद्ध में भी लड़ने की जो शक्ति है, वो कौशल्यताओं का नाश हो जाएगा और फिर उसकी लड़ाई वृत्ति है, उसकी तेजस्विता खत्म हो जाएगी। ऐसा ना होने के कारण यह जो सामाजिक नियम थे यहाँ बनाए गए थे, इसके पीछे उच्च नीच का कोई भेदभाव नहीं था। आज काफी लोग, कई लोग मनु राजा के, मनु महाराज के या मनुस्मृति का विरोध करते हैं और इस सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है, कि व्यक्ति के आर्बिट्रेट आदि ये झूठ था, मगर ये जो नियम थे सही थे। मेरे कहना के मतलब है, मैं फिर से मैं कहता हूँ कि मैं जातिवाद या वर्गवाद या औचित्य में नहीं मानता, मगर यह गुणों की क्वालिटी के लिए जो नियम बनाए गए थे कि एक दूसरे का खाना नहीं खाना था, यह सब, ये अंतर्जातीय लग्न बनाए, ये सब सही था। तो मनु राजा के हृदय में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था और उसमें कोई उच्च नीच नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। मगर इसके बाद प्राचीन हमारे जो गुरुकुल संस्था थी, गुरुकुल प्रकार की जो हमारी के प्राचीन शिक्षण व्यवस्था थी, वो शिक्षण व्यवस्था मुस्लिमों का हमारे देश में शासन आने के बाद उसका लोप हो गया और व्यक्ति के अंदर जो समझ शक्ति थी, वो समझ शक्ति का लोप हो गया और जो रिवाज थे वो कुरिवाज बन गए और ये रिवाज इतने दृढ़ और जड़ बन गए कि फिर छूत अछूत एक दूसरे का स्पर्श करना, ये सब ये जड़ नियम बनाए गए और यह समझ शक्ति का लोप होने के कारण व्यक्ति इतनी जड़ता से, कुरिवाज उतनी जड़ता से पकड़े रख गए। ये सब दूषण फिर उसके बाद आने लगे। ये सब जो दूषण और कुरिवाज ज्ञाति व्यवस्था में दिखाई देते हैं, मुस्लिमों का शासन हमारे भारत में आने के बाद हमारी प्राचीन गुरु संस्था थी, वो जो शिक्षण संस्था, वो खत्म होने के बाद, व्यक्ति की समझ शक्ति का लोप होने के बाद यहाँ आया। इसके पीछे का सही जो मकसद था, सही समझ शक्ति थी, और ब्राह्मण संस्था खत्म होने के बाद यह सब खत्म हो गया और व्यक्ति को सही को, गलत को सही समझने लगा। तो मेरे कहना का मतलब है कि ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, उसमें हम आज मनु राजा को दूषित मानते हैं और मनुस्मृति को कई लोग जलाते हैं। तो इस वक्त ऐसा कोई उसके हृदय में नहीं था, मगर आज हमारा धर्म तो यह कहता है और मैं भी यही मानता हूँ कि एक ही ईश्वर कि इस समग्र सृष्टि को धारण किए हुए रखा है, एक ही परमात्मा सर्व प्राणी मात्र में व्याप्त है। तो कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, सब। मगर आज कई लोग आज सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, तो यहाँ वो मनु को यहाँ ये जाति व्यवस्था को समझे ही नहीं। हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे मानव जीवन का विकास के लिए भी ये जाति व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि मानवी को स्वभावगत स्वयं हम देखें तो कि स्वयं ये जाति व्यवस्था स्वयं कुदरत सर्जित है। स्वयं भगवान ने गीता में 4वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहा है कि मानवी के स्वाभाविक गुण कर्म के अनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये जातिगत व्यवस्था मैंने सर्जी है। तो यह जाति व्यवस्था कुदरत सर्जित है, मानव सर्जित नहीं। तो इनके पीछे का उद्देश्य मानवी का विकास और मानवी का ये विकास था। मानवी स्वाभाविक कर्म, गीता में कि स्वाभाविक कर्म करके मानवी ये सिद्धि, स्वकर्मार्थं सिद्धि विदन्ति मानव, मानवी स्वाभाविक कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर सकता था। इसके पीछे यही उद्देश्य था। और अगर हम मानव जीवन की बात छोड़कर पशु जीवन का उदाहरण ले, तो पशु जीवन में भी आज कहीं अलग अलग जाति होती है। क्या अगर हम के अश्वों में देखें तो अश्वों में भी कहीं अलग अलग प्रकार के नस्ल होती है, अलग अलग प्रकार के कहीं कोटि के अश्व होते हैं। इस प्रकार हम गाय में देखें तो गाय में भी कहीं अलग अलग प्रकार है, देसी गाय, गिर गाय,
ऐसे कपिला गाय, ऐसे गायों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम के पशु की बात जाने दे, अगर हम धान्य की बात करें तो धान्य में भी कई अलग अलग प्रकार के कई धान्य होते। एक मात्र गेहूं का हम बात करते, गेहूं में भी चावल में भी कई अलग अलग प्रकार के अलग अलग का प्रकार होते हैं। मसूरी बासमती, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग चावल होते हैं। तो यह अलग अलग, मेरे कहने का मतलब है, जाति यह व्यवस्थाएं वह कुदरत सर्जित है, ईश्वर सर्जित है, मानव सर्जित नहीं। तो मानव तो इसके पीछे मेरा कहने का उद्देश्य है कि अपना स्वाभाविक कर्म मानवीय अगर तत्परता पूर्वक करेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और इस समग्र सृष्टि में प्राणी मात्र में जो परमात्मा विराजमान है, इस परमात्मा की व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्तव्य रूपी कर्म के द्वारा अगर पूजा करेगा तो वो कर्म उसकी भक्ति बन जाएगा। तो इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य कि आज धर्म के नाम पर हम झूठे धर्म को मान बैठे हैं, तो आज उस धर्म के नाम पर हम झूठे धर्म को समझते हैं। तो इस छोड़कर अपना कर्म ही, अपना कर्तव्य रूपी कर्म ही सच्चा धर्म है। अपने कर्तव्य रूपी कर्म को धर्म समझकर अगर व्यक्ति अपना कर्म से ही के स्वयं परमात्मा की सेवा करेगा, पूजा करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना विकास होगा। और के व्यक्ति में जन्मजात जो स्वाभाविक कर्म सुरक्षा है तो उसको मारने बुझा सकता है। उस कर्म के अनुसार व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा दी जाए तो वह व्यक्ति तत्परता पूर्वक और बड़ी दिल और लगन से वो कर्म करेगा। यही इस वर्ण व्यवस्था के पीछे उद्देश्य है। व्यक्ति में अगर जन्म से जो उसको विशेषता मिली है, जन्म से जो उसको स्वाभाविक गुण मिले हैं, उस गुण के अनुसार व्यक्ति को कर्म करने दिए जाए तो वह बड़े दिल से और तत्परता पूर्वक कर्म करेगा और उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट कर्म करेगा। तो कुरीति मुस्लिमों का शासन आने के बाद भारत में आए रहा है। तो इस जाति व्यवस्था के पीछे जो झूठी मान्यता है, जो लोग इस जाति व्यवस्था का बिना समझे विरोध कर रहे, तो मैं आशा रखता हूँ कि उनको मेरी ये बात समझ में आई होगी। इनके पीछे मानव जीवन का विकास है। इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे मैं फिर से कहता कि वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य कोई आभक्षण या अस्पृश्यता या उच्च नीच का भेदभाव को बढ़ावा देने का, उसका समर्थन करना नहीं, मगर इनके पीछे जो दीर्घ दृष्टि है, मानव जीवन का जो विकास रहा है, यही बात मेरे कहने का उद्देश्य है। तो मेरी बात आप सब को सही लगी हो, आप मेरी ये बात को मानते हो, तो मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आशा रखता हूँ इस वीडियो आप लोग सही रूप में समझे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।